लेने हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 2 फेरी फांसी ली। अच्छा, 2 बार फांसी लेने के बाद ना मैं बच गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बचे कैसे, मतलब किसी ने बचा लिया? हाँ बिल्कुल बचा ली। तीसरी बार भी ली थी? तीसरी बार लेने की जब संभावना हुई तो मेरे पास में ही एक पड़ोसी है मेरा दोस्त, मैं उसकी फोटो भी ले रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं इंडिया हरियाणा, फिलहाल भाई रोहतक में मौजूद हैं और बाबा जी हमारे साथ है। भाई बाबा जी से पूछेंगे, भाई एक मैटर चल रहा है लिव इन रिलेशनशिप में, और बाबा जी भी परेशान है उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि इनकी वाइफ भी है जो इनको 4 साल पहले ना छोड़ कर चली गई थी। तो बाबा जी की पूरी कहानी पूछेंगे कि बाबा के मतलब क्या साथ बीतता है। ये भगवा जो बाना ना भाई, ये लिया भी नहीं है। बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुखदेव है। अच्छा सुखदेव। हाँ जी। सुखदेव जी कैसे कैसे जीवन व्यतीत हो रहा है? कैसे कैसे का जीवन तो बिल्कुल नर्क बन चुका है, लेकिन इस नर्क से बाहर निकलने के लिए कर भी क्या सकता था। पुलिस प्रशासन हमारा भ्रष्ट है, समाज के अंदर जो भी बुराइयां फैल रही हैं मैं तो उनको देख के ही दंग हूँ, क्योंकि मेरे साथ जब कहानी बीती है तो मैं तभी से इन चीज़ों के अंदर ध्यान जाना शुरू हो गया। लेकिन हमारे यहाँ ना 80% औरतें बिल्कुल लिव इन रिलेशन में रह रही हैं, लेकिन फिर क्या बोलते हैं इनको 80% तो नहीं हो सकती क्योंकि सरकारी कागज नहीं है। भाई सरकारी कागज में रिकॉर्ड में पता लग जाता, लेकिन बात ऐसी है 20% कागज रखते हैं और 60% तो उसमें से वैसे ही बड़े हुए हैं, कोई पड़ोसी के साथ, कोई रिश्तेदार के साथ, कोई आसपास के गुआंढ के साथ, जिससे कि उनके घरों का संतुलन बिगड़ चुका है। बहुत से आदमी इस चीज़ के लेके दारू के आदी हो चुके हैं, जिससे फिर औरत को कहने का बहाना मिलता है कि ये तो दारू पीता है, मारता है, पीटता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो आदमी ये बोलता है ना कि आप अपनी औरत को मारते पीटते हो, मैं तो उससे ही सवाल करना चाहता हूँ कि आप अपनी औरत को बिना कसूर के मार पीट सकते हो? फिर आपने अच्छा आपकी कहानी बताइए, आपके साथ क्या घटना घटी? मेरे साथ ये बीती कि मेरी मिसेज किसी के चक्कर में आ गई, तो फ़ोन के ज़रिए से तो वो उसके साथ बातें करती रही, तो मेरे घर में इस बात को लेके थोड़ा बहुत तकरार भी होना शुरू हो गया। तो वो गई थी अपने घर, लेकिन घर जाने की बजाय उसी के पास चली गई। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं ओपन नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा हुआ लिव इन रिलेशन के चक्कर में वो एक गिरोह में फंस जा चुकी थी। ठीक है, वो कई जगह बिक्री हो चुकी है, ठीक है, उस चीज़ के प्रूफ दे सकता हूँ। लेकिन आज वो 4-5 साल के बाद बिल्कुल धक्के खा के वो बार बार मेरे को कह रही है अभी मेरी ज़िंदगी नर्क हो चुकी है, मैं बयान देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि वो मेरे को कह रही थी कि मैं अपने पास रख ले, मैं ऐसे कैसे रख लूँगा, अब 4-5 साल मेरे से दूर रह चुकी हो। तो वो कह रही है नहीं कोई बात नहीं, गलती होगी, ऐसे थोड़ी होता है गलती होगी। लेकिन उसने फिर मेरे को इतना सहयोग जरूर किया। वहाँ 10-12 लड़कियाँ और भी थी, उनकी फ़ोटोएँ मेरे पास भेजी हैं जो वो भी गिरोह में फंसी हुई हैं। तो इसीलिए ना मेरा अपने जीवन का लक्ष्य यही बनाया है कि भी मैं समाज में जो ये बुराई फैली हुई है इसके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए क्या करें, जो भगवा धारण कर लो तो शादी करता ही नहीं, आपने बाद में कराया फिर पहले कराया, या कुछ ऐसा है? नहीं, मैं जोगीनाथ जाति से संबंध रखता हूँ। तो बगमा तो मेरा बाप भी पहनता है, मेरा परिवार भी पहनता है, ठीक है ना। लेकिन फिर मैंने अपनी गृहस्थी से संन्यास ले लिया। अभी गृहस्थी को छोड़ो, लेकिन जो ये समाज में बुराई फैल रही है ना, क्योंकि मेरे साथ बीत चुकी है, मैं दूसरों का दर्द समझ सकता हूँ। इसीलिए मैंने सिर्फ अपना लड़का है, लड़की है, वो मेरे पास है। लेकिन सरकार ने तो इसलिए बनाया था कानून की सबको आज़ादी मिले, मतलब महिलाओं को। किस चीज़ की आज़ादी? औरतों की आज़ादी का मतलब मैं बताता हूँ। देखो, जब हम लड़की के साथ शादी करके लेके आते हैं, उसको घर की मालकिनी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर की मालकिनी नहीं है, हर जगह कागजी में, कार्रवाई में बराबर की पार्टनर हो जाती है वो। लेकिन जब लिव इन रिलेशन में रखते हैं कोई भी दूसरा आदमी, लेकिन वो क्या करता है, कुछ दिन यूज करता है, लात मार देता है। या तो लिव इन रिलेशन वालों को एक ही बात बोलो, यदि आप किसी को लिव इन रिलेशन में रखते हो, आधे का पार्टनर बनाओ उसको, तभी तो पता लगेगा कि उसकी आज़ादी का आज़ादी है। वो तो इस आज़ादी के नाम पे हमारे पे ये अंग्रेजी कानून थोप रखा है। ये कैसी आज़ादी है कि औरत को यूज करो और छोड़ दो, यूज करो और छोड़ दो? अंग्रेजी का मतलब अंग्रेजी कानून मानो आप इसमें? बिल्कुल है। अंग्रेज ना 4-4 आदमी पलट देती हैं, अंग्रेज 4-4 लगाइयाँ पलट देता है, उनके बच्चों का अलग सिस्टम है। लेकिन यही तो बात है ना, उनके बच्चों का भी ऐसे ही पालन पोषण होता है। फिर यही तो अड़चन है। यदि हमारे समाज के अंदर, हमारे धर्म के अंदर, सनातन के अंदर ऐसा होता रहा लिव इन रिलेशन वाला, तो हमारी नस्ल बिगड़ जाएगी। ये सनातन खतरे में है, बिल्कुल है। और यदि पता क्या है, ये ऐसे बात थोड़ी कम होती हैं, लेकिन जिसको भी किसी प्रकार का डाउट हो, औरत को हो, जेंट्स को हो, जिसको भी हो, मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे पास बैठो, मेरे साथ अपने विचार रखो, मैं अपने विचार रखूँगा और मैं स्पष्ट प्रमाण दूँगा, जिंदा जागते प्रमाण दूँगा कि ये बिल्कुल जरा सा गलत है। अंग्रेज तो हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति को अपना रहे, सनातनी संस्कृति। हाँ, ये एक और ये आजकल फेसबुक पे चल रहा है, साड़ी पहन ली, सनातन अपना लिया। सनातन कैसे अपना लिया उसने? एक साड़ी पहनने से सनातनी बन जाएंगे क्या? ये हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के एक दिमाग में ना फतूर बांट दिया उन्होंने। पता क्या, पहले पढ़ी लिखियों को जिस बना दी,
और आज भी मैं बोलता हूँ जीन्स कितनी अच्छी है, कितना अच्छी है जीन्स। यदि जीन्स इतनी अच्छी है, हमारे देश का कोई भी एमएलए मंत्री पार्लियामेंट में पहन के क्यों नहीं बैठता? इस चीज का जवाब दे सकते हैं। यदि जीन्स पहनना गलत है, अभी बिल्कुल है गलत, वो विदेशी कपड़ा है। देखो ना, पहले पढ़े लिखे औरतों को वो जींस में डाली, ऐसा ऐसा ही तो डाली, फिर वो अब लिविंग रिलेशन में आने शुरू होगी, क्योंकि उनको ना कन्वर्ट किया जा रहा है। एकदम नहीं, ऐसा ऐसा कन्वर्ट करने के देखो, अमेरिकन गायें बाड़ी, हमारी गैयां खराब कर दी, कन्वर्ट विदेशी कुत्ते बाढ़ दिए, हमारे कुत्ते की नस्ल बदल दी। और इसी प्रकार अंग्रेजी कपड़े पहनने शुरू कर दिए, अंग्रेजी हम पे हैवी कर दी, हिंदी को पीछे छोड़ दिया, तो ये इन पे हैवी होगी। और आज क्या हुआ, ये कानून लिव इन रिलेशन वाला, ये भी इसी प्रकार का है कि सनातन को चोट पहुंचानी है, खत्म करना है। ये हजारों साल की लड़ाइयाँ, विज्ञान कहता है मैं बड़ा, विज्ञान कैसे आया? पहले कहता है मैं व्यापारी बन के आए थे, फिर वो अपने विज्ञान को बड़ा दिखा रहे हैं। और आज ये एक आंखों में धूल झोंकने वाला कर्म है कि अंग्रेज तिलक लगाती हैं और साड़ी पहनती हैं। ये हमारे नौजवान लड़कियों को, पढ़ी लिखी लड़कियों को गुमराह करने का है। हमारे नौजवान भी कई बार मेरे सामने भी जिक्र होता है, जो सनातन है वो भी सनातन पढ़ा रहे हैं, वो भी अरे सनातन कर्म करने पड़ते हैं, धर्म पे चल के, वैसे नहीं कर्म। क्या करना पड़ता है? कर्म जो हमारे संस्कार हैं, माता पिता भाई बहन चाची ताई सब रिश्ते को निभाना पड़ता है, तभी तो परिवार बनता है। और ये थोड़ी है मैं लिव इन रिलेशन में या कोर्ट मैरिज करके एक लड़की के साथ कहीं रहने लग जाऊं, वो परिवार होता है क्या? वो परिवार नहीं होता। परिवार में तो दादा दादी चाचा ताई सब होते हैं, सबका प्यार होता है। फिर सरकार ने कहा मना कर रखा है कि भाई अपने कपड़े ना पारो, कुछ पारो, आज़ादी दी गई है। वो देख, सरकार ने कौन सा कर रखा है कि वो देसी गाय ना पालो? देखो मैं यही तो बात कर रहा, सरकार ने तो नहीं कहा, लेकिन जो ये अमेरिकन नस्ल बाड़ी हमारे देश में क्या कह के बाड़ी, ये ज़्यादा दूध देती है। क्या हमारी गायें दूध नहीं देती? देती हैं। लेकिन ये जो पढ़े लिखे थे, ये अंग्रेजों के संपर्क में आ गए। देखो हमारे स्कूल हैं सब इंग्लिश मीडियम बना दिए, वहाँ से बच्चा ही कन्वर्ट होकर लिख रहा है। बिल्कुल है, सच्चाई है। आज मैं आपको दिखाता हूँ डीएवी स्कूल जैसे के बच्चों के 14-14 साल के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हुए हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि भी वो गलत तरीके से मिल रहे हैं। लेकिन हम किसको बोल लें, किसको बोल लें? वो गलत है वो तरीका। बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो कैसे है मतलब बताइए? अच्छा, आज के टाइम में ट्रेंड हो रहा है इस चीज़ का। नहीं, इस चीज़ का ट्रेंड तो ये ट्रेंडी का तो नुकसान भुगतान हम भुगत रहे हैं। और अब हम सरकारी कर्मचारियों से किसी भी महकमे का उनसे भी कहते हैं। देखो ये पार्क है, आपने देखे होगा ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कितने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड यहाँ पे। पता क्या है, जो हमारे देश में सरकारी कर्मचारी, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मतलब क्या है? देखो गर्ल में लड़की फ्रेंड है और बॉय में ना लड़का फ्रेंड है। तो ये जो फ्रेंड है, हाँ, तो फ्रेंड ही तो है उनका मतलब। हाँ, फ्रेंड किसको बोलते हैं? फ्रेंड के साथ ना अच्छी माड़ी सब बात शेयर की जाती है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एक लड़की के साथ थोड़ी लड़का शेयर कर सकता है किसी प्रकार की बात, नहीं कर सकता। कैसे कर लेगा? लेकिन यदि आप अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हो, अपनी बहन के साथ कर लो, शेयर कर सकते हैं क्या? यदि हम अपनी बहन के साथ कोई गलत बात शेयर नहीं कर सकते, फ्रेंड के साथ भी नहीं, क्योंकि वो बहन भाई जैसा ही रिश्ता होता है, वो तो बहन से भी बढ़ के होता है। लेकिन मैं यही कह रहा, जब जिस दिन कोई भी मेरे सामने बैठ के सोबते में बात करेगा, क्योंकि मैं उस धरातल पे जीने वाला हूँ, मेरे ना घर का ना आज ना एक झोंपड़ी बन चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, घर का घेर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं तो आज ना इसी लक्ष्य पे हूँ। और बिल्कुल मेरे माँ बाप कई बार मेरे को कहते तो पागल हो चुके हैं, लेकिन पूरी बात आज भी मैं यहाँ आया हूँ, मेरे बाप को भी पता नहीं है, मेरी माँ को भी पता नहीं है मैं कहूँ, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उनको ठेस पहुँचती है। वो तो पहले ही रो रो के बुरा हाल है उनका, मेरी गुड़िया को देख के परेशान होते हैं, इसका पालन पोषण कैसे होएगा। लेकिन मैंने मेरी गुड़िया नहीं देखनी है। जब बगमा शरीर पे पहनते हैं ना, ऐसा नहीं है कि दिहाड़ी छाप बन जाना है, इसको बाबा कहते हैं। समाज के प्रति लड़ता रहूँगा, कहीं सा 2001 से चला हुआ हूँ मैं, जो कोर्ट के थाने के जो भी डिटेल में देखता आया हूँ, क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है। सिर्फ वहाँ ना कमज़ोर को दबाया जाएगा और जिसके पास पैसा वो निकल जाएगा। आज तक यही कानून है, इसके अलावा सच्चे को इंसाफ बिल्कुल नहीं मिलता। मैं आज थोड़ी कहता हूँ ना मेरे को मिला, और मेरे को बता दो किसी गरीब को इंसाफ मिला। आप 3 बार फांसी लेने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने 2 फेरी फांसी ली। अच्छा। 2 बार फांसी लेने के बाद ना मैं बच गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बचे कैसे, मतलब किसी ने बचा लिया? हाँ बिल्कुल बचा लिया मैं। लेकिन मौके पे कोई आ गया तो जो कुंडी लगाई थी वो कुंडिया से खुल जाती थी, जो लाई तो कुंडी कांडी थी, तो फांसी पे लगने क्यों लिया आपने? फांसी इसी चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल 2 बार लिया आपने? विचलित हाँ। तीसरी बार भी ली थी? तीसरी बार लेने की जब संभावना हुई
तो मेरे पास में ही एक पड़ोसी है, मेरा दोस्त, मैं उसकी फ़ोटो भी ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं नहीं दिखाना चाहता, अभी पड़ोसी कहेंगे। तो उसकी मिसेज भी किसी के रिलेशनशिप में थी, तो उस टाइम मेरे घर में भी यही समस्या चल रही थी। तो मैं भी दिन रात यही सोच रहा था, मर जूँ मर जूँ मर जूँ। वो ऐसा है कि वो खुद मर गया, क्योंकि 2 फेरी पहले मैं बच चुका था। तो मेरा दोस्त ने फांसी खा ली, लेकिन उसके घर के तो विचलित हो गए, ठाए गए फूको ये फूको, क्यों? क्योंकि पुलिस वाले हमारे से सवाल जवाब करेंगे। लेकिन देख, माँ बाप की कितनी मर है, पड़ोसी की मर हो जाती है। लेकिन उसने जो शादी की थी वो 2 लड़के साथ में लेके आई थी, उस पे पहली का एक लड़का था, और उसने 200 गज में से 100 गज अपने नाम प्लाट करवाया ताकि भी वहाँ अपना पैर जमा सके। लेकिन वो जब तक वो पक्के काम होते ना, वो पहले ही फांसी पे झूल गया, उसका पता लग गया। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप ये पोटली में क्या ले रहे हो? इसमें जी मैं अपना कपड़े लत्ते रखता हूँ, कुछ कागज भी हैं मेरे पास, ये जो खट्टर के पास लगाए हुए हैं। अच्छा तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। इसमें तो आपने वो हाँ, ये गीता रखनी चाहिए, आपने कोर्ट के कागज रख रखे हैं। ये देखो सरकारी मोहर है भी किस टाइम में, ये देखो ये कार्रवाई तो मेरी 2015 की है। अच्छा, 2015 की है। हाँ, ये 2015 की है। देखो भाई, एक साधु ने जो है इसके अंदर जो है गीता रामायण या मतलब धार्मिक ग्रंथ जो इसमें अंदर रखने चाहिए थे, वो इसमें कागजी कार्रवाई, मतलब कागज लेके अंदर घुस रहे इसमें। भगवान का नाम भी लिया करो कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल, गोरखनाथ के पुजारी हैं हम। हाँ बिल्कुल है, ऐसा पक्के सनातनी हो? हाँ बिल्कुल है, पक्के सनातनी है, लेकिन कुछ हद तक हम भी भ्रष्ट कर दिए हैं, कुछ हद तक हम भ्रष्ट हो चुके हैं। लेकिन बीजेपी सरकार में दोनों बाबा स्वाद ले रहे हैं। लेकिन देखो पता क्या है, ये जिसकी भी कोई समझ है, लेकिन देखो जो लिविंग नरेशन का है, आज से कुछ दिन पहले कहीं भी ओपन नहीं था, लेकिन ये ठाना ठाया है, कुछ और भाई मेरे साथ मौजूद हो चुके हैं। इसीलिए हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करो, इस पर कोई सख्त कार्रवाई हो। लेकिन देशवासियों से भी कहता हूँ, सभी सरकारी कर्मचारियों से कहता हूँ, हमारे से ज़्यादा तो आपने सोचना चाहिए अपने देश के बारे में। लेकिन क्योंकि हम तो धरातल पे दिहाड़ी करने वाले हैं, छोटे मोटे काम करने वाले हैं, जब थाने के अंदर इस प्रकार के हजारों केस जाने लग रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन सरकार को बोल नहीं सकता? ये भी धरातल पे बहुत बुरा कर्म हो रहा है। लेकिन मैं आज भी बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ, यदि ये सरकारी किसी भी महकमे का कर्मचारी है, इसके खिलाफ नहीं बोलेगा, ये आपके बच्चे भी भुगतेंगे और आप भी भुगतोगे, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। ये कब तक बचेंगे? चलो भाई, बाबा जी ने कैसी बात बताई, अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिएगा। फिलहाल के लिए इतना, धन्यवाद। ठीक, ओके, धन्यवाद।